बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10th क्लास। आज हम 10th का एक काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स स्टार्ट करेंगे। ये चैप्टर ज़्यादातर लाइट पे डिपेंड करता है कि लाइट रिफ्लेक्ट, रिफ्रैक्ट या डायफ्रैक्ट कैसे करती है, और इसी तरह जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो सबसे पहले इसमें हम इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखते हैं। लाइट इज़ द मेन फोकस ऑफ दिस यूनिट्स, यानी कि इस यूनिट में हम क्या करेंगे, लाइट के बारे में ज़्यादातर डिस्कस करेंगे। वी शैल डिस्क्राइब डिफरेंट phenomena ऑफ लाइट सच एज रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। हम क्या करते हैं, डिफरेंट फेनोमेना हमने लाइट के डिस्कस ऑलरेडी भी किए हुए हैं, जैसे रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है। तो हम इसमें दोबारा ये टॉपिक्स क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे डिटेल में। We will learn how images are formed by mirrors and lenses and will discuss working principle of compound microscope and telescope. हम क्या करेंगे कि इमेजेस मिरर्स के ज़रिए से कैसे फॉर्म होते हैं और लेंसेज की मदद से इमेजेस कैसे फॉर्म किए जाते हैं, ये तमाम हम डिस्कस करेंगे। और इसी तरह जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है या टेलीस्कोप है वो कैसे काम करती है वो भी इसी चैप्टर में डिस्कस किया जाएगा। तो सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है वो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है। लाइट रिफ्लेक्ट कैसे करती है। व्हेन ए रे ऑफ लाइट फ्रॉम एयर अलोंग द पाथ ए ओ फॉल्स ऑन ए प्लेन मिरर एम, इट इज रिफ्लेक्टेड अलोंग द पाथ ओ बी। कि जब एक रे ए ओ फॉल करती है प्लेन मिरर एम पे तो वो रिफ्लेक्ट कर जाती है पाथ ओ बी की तरफ। इसको डायग्राम की मदद से समझाता हूँ। सपोज हमारे पास ये एक मिरर है एम, और क्या करती है, एक लाइट ए ओ जब इस पे फॉल करती है तो वो क्या करती है, ओ बी डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट कर जाती है। यहाँ से रे आई, मिरर पे पड़ी और जहाँ से क्या कर गई, रिफ्लेक्ट कर गई। द रे ए ओ इज कॉल्ड इंसिडेंट रे वाइल द रे ओ बी इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे। जो रे ओ ए है इसको हम इंसिडेंट रे कहते हैं, और जो रे ओ बी है वो क्या है, रिफ्लेक्टेड रे है। ये रे इंसिडेंट मिरर के ऊपर इंसिडेंट हुई है, इस वजह से इसको इंसिडेंट रे कहते हैं। और ये रे मिरर से रिफ्लेक्ट हो गई थी, टकरा के रिफ्लेक्ट हुई है, इसको रिफ्लेक्टेड रे का नाम देंगे। ए ओ रे इंसिडेंट रे है और ओ बी रे रिफ्लेक्टेड रे है। द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे ए ओ एंड नॉर्मल एन, दैट इज एंगल ए ओ एन, इज कॉल्ड द एंगल ऑफ इंसिडेंस रिप्रेजेंटेड बाय आई। हम इसमें नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। नॉर्मल क्या होता है, जो मिरर है उसके उस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, उसके साथ 90 डिग्री का एंगल, वो क्या है, नॉर्मल है। और नॉर्मल कहाँ पे ड्रॉ करना है, दोनों रेस के दरमियान में। तो इस सेंटेंस में क्या बताया गया है कि ये जो एंगल है ए ओ एन, ये एंगल क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस है, और इसको आई से रिप्रेजेंट किया जाता है। आई समझ। ये इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बना रही है इसको इंसिडेंट एंगल कहते हैं। इसी तरह द एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे ओ बी, दैट इज एंगल एन ओ बी, इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन रिप्रेजेंटेड बाय आर। तो इसी तरह ये जो रिफ्लेक्टेड रे है ये नॉर्मल के साथ जो एंगल बना रही है एन ओ बी, इस एंगल को हम क्या नाम देते हैं, एंगल आर का नाम देते हैं। नाउ वी कैन डिफाइन द फिनोमेना ऑफ रिफ्लेक्शन एज, जो रिफ्लेक्शन का फिनोमेना है उसकी हम डेफिनेशन कैसे लिख सकते हैं। व्हेन लाइट ट्रेवलिंग इन ए सर्टेन मीडियम फॉल्स ऑन द सरफेस ऑफ अनदर मीडियम, ए पार्ट ऑफ इट रिटर्न्स बैक इन द सेम मीडियम। कि जब एक लाइट क्या कर रही है, ट्रैवल कर रही है एक मीडियम में, वो क्या करती है, किसी और दूसरे मीडियम की सरफेस पे पड़ती है तो वहाँ से वो रिफ्लेक्ट करती है बैक पहले मीडियम में। इसको हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का नाम देते हैं, और ये इसकी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की डेफिनेशन है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है। रिफ्लेक्शन के कुछ लॉज हैं और ये दो लॉज हैं। पहला लॉ क्या कहता है, द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, ये नॉर्मल एन, ये तमाम एक सेम
प्लेन में लाई कर रहे होते हैं। तीनों एक तो ये एक ही पॉइंट पे मौजूद हैं और एक ही प्लेन में लाई कर रहे होते हैं। दूसरा, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दैट इज एंगल आई इक्वल टू आर। कि ये जो एंगल आई है ये हमेशा एंगल आर के इक्वल होगा। ये रे जहाँ से आई इस तरफ रिफ्लेक्ट हुई तो एंगल आई एंगल आर के इक्वल है। अगर ये रे यहाँ से इस डायरेक्शन में आती तो इसका एंगल आई ग्रेटर होता, इसी तरह एंगल आर भी ग्रेटर हो जाता है, ये इस तरफ रिफ्लेक्ट करती। अगर ये रे यहाँ से ऐसे पड़ती तो एंगल आई एंगल आर की इक्वल करते हुए ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाती। यानी कि जितना एंगल आई होगा उतना एंगल आर होगा। एंगल आई और एंगल आर दोनों हमेशा सेम रहेंगे, इक्वल रहेंगे। इसको हम क्या कहते हैं? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, सेकंड लॉ है ये। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन की टाइप्स हैं, दो टाइप्स हैं इसकी, वो हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। नेचर ऑफ रिफ्लेक्शन डिपेंड्स ऑन स्मूथनेस ऑफ द सरफेस। जो रिफ्लेक्शन की नेचर है वो किस चीज़ पे डिपेंड कर रही होती है? स्मूथनेस ऑफ द सरफेस पे, कि वो सरफेस कितनी स्मूथ है। फॉर एग्जांपल, a smooth surface of silver reflects rays of light in one direction only. The reflection by these smooth surfaces is called regular reflection. कि सिल्वर स्मूथ सरफेसेस होती हैं, जैसा कि सिल्वर है, वो क्या करती है? लाइट को रिफ्लेक्ट करती है एक ही डायरेक्शन में। ये जब लाइट उस पर पड़ी तो इस सरफेस थी, सपोज ये सिल्वर है, जब ये लाइट इस पर पड़ती है तो वो एक ही डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट करती हैं। इसको हम क्या कहते हैं? रेगुलर रिफ्लेक्शन का नाम देते हैं। Most of the objects in everyday world are not smooth on the microscopic level. अगर हम माइक्रोस्कोप की मदद से, इवन के जो विंडो ग्लास होता है वो भी हमें स्मूथ नज़र आता है, लेकिन अगर हम उसको भी माइक्रोस्कोप की मदद से देखें तो उसके ऊपर भी हमें स्मूथ नज़र नहीं आएगा, वो रफ नज़र आएगा। तो the rough surfaces of these objects reflect the rays of light in many directions. Such type of reflection is called irregular reflection. तो रफ सरफेस से जो रेज रिफ्लेक्ट होंगी वो एक डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट नहीं होती, वो मैनी डायरेक्शंस में रिफ्लेक्ट हो जाती हैं। तो उसको हम क्या कहते हैं? इरेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं ये रेज एक डायरेक्शन में आ रही थी, लेकिन जब रफ सरफेस से रिफ्लेक्ट हुई तो वो क्या हो गई? हर एक डिफरेंट डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हुई है। इसको आप इस डायग्राम की मदद से भी देख सकते हैं। ये स्मूथ सरफेस है और ये रफ सरफेस है। स्मूथ सरफेस से जब रेज आती हैं तो वो रिफ्लेक्ट होके एक ही डायरेक्शन में जाती हैं, जबकि रफ सरफेस से जो रेज आ रही थी जब वो रिफ्लेक्ट हुई तो वो डिफरेंट डायरेक्शंस में मूव कर गई। जहाँ तक हमारा आज का टॉपिक था। नेक्स्ट टॉपिक के लिए आप यूट्यूब चैनल विजिट कर सकते हैं। थैंक यू।